भावनाओं का खेल है, ना कोई किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन। राजनीति में आपने देखा कि पीडीपी, महबूबा मुफ्ती और भाजपा मिलके सरकार चलाए। सपा बसपा कोई उम्मीद नहीं थी, मिलके गठबंधन 19 में किए। आपने देखा कि बिहार में नीतीश, लालू, भाजपा एक दूसरे का विरोध करते करते सब तीनों एक साथ होकर चुनाव लड़ाए। राजनीतिक संभावनाएं बरकरार रहती हैं। हमारा प्रयास हो रहा है कि पहले मायावती जी, लेकिन राजभर जी अभी कुछ दिन पहले ही आपका बयान सामने आया था जिसमें आप विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने की बात कह रहे थे। अब उसके बाद बीजेपी के साथ में गठबंधन की नहीं, हमारी बात सुनिए ना। देखिए, मैं आज भी मेरी प्राथमिकता है कि जो दलित पिछड़े के हक लूटे जा रहे हैं, चाहे शिक्षक भर्ती में हिस्सा लूटा गया हो, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती में 257 पद लूटा गया हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में पिछड़े दलित का हिस्सा लूटा जा रहा है, इन सब चीजों को लेके मेरा मानना है कि मायावती जी, अखिलेश, सोनिया और नीतीश जी एक साथ हों। अगर वो 2 घंटे बाद दोनों लोग जहां मंच पे एक साथ आना चाहें, 2 घंटे पहले हमको बता दें तो हम उनसे पहले मंच पे मिलेंगे। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। 2024 में किसके साथ जाएंगे? देखिए, मैं कह रहा हूं कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे आ जाएं और जरूरत समझे तो ओम प्रकाश राजभर को फोन करें 2 घंटे पहले, मैं वहां हाजिर मिलूंगा। अगर विपक्षी पार्टियां मजबूती के साथ में एकजुट नहीं होती हैं तो फिर आगे विचार किया जाएगा, देखा जाएगा क्या विकल्प बनता है। अभी तो लंबा चुनाव है। आपकी जो पहली प्राथमिकता है वो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना है? बिल्कुल, ठीक है। यानी कि आप विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं? मेरी कोशिश हो रही है। विपक्षी पार्टियों से बात हुई आपकी? नहीं, हमारी बात नहीं हुई, लेकिन हमारी सोच है कि अब हम खाली हो गए इधर चुनाव से लगन का काम इसमें साथी वाला चल रहा है। आपके सहयोगी भी जुड़ गए हैं, जरा मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ। हमारे साथ में राजपाल जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। अब खबर ये सामने आ रही है कि सुबह सपा और बीजेपी गठबंधन कर सकती है। ओपी राजभर जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं मैं विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहा हूं। अब आपका क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, उनका दल है, वो स्वतंत्र है, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको पूरे सम्मान माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने साथ में गठबंधन में रखा और चुनाव भी पूरा लड़ा। अब लेकिन अब उनकी इच्छा, भाई सरकार नहीं बनी, अब सरकार नहीं बनी तो नाना प्रकार के आरोप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे ही लगाया। अब वो उनकी पार्टी है, उनका दल है, अब वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं और कब सुबह क्या कहेंगे, शाम क्या कहेंगे और अगले दिन क्या कहेंगे, अब उनकी कोई बात का तो कोई वो रहा नहीं। तो अब ये उनका दल है, लेकिन वर्तमान समाजवादी सही बात बोलिए महाराज। आप लोग झूठ झपाट क्यों बोलते हो भाई? आप लोग अब झूठ रटाई बात जो अखिलेश जी ने बता दिया वही मत बोलो। नहीं, ये आप बताओ, गठबंधन यही होता है कि आपकी पार्टी का जो प्रत्याशी होगा सिंबल हमारा होगा। 12 सीटों पर आपने अपना प्रत्याशी दिया, सिंबल हमारा, यही गठबंधन है। कहाँ किस राजनीति में ये होता है हमारा? नहीं करते हैं अब तो आपको बीजेपी जो अरे मान लो हम गलत, नहीं, आप बयान दे रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल हमारा है कि मैं गलत हूँ लेकिन मायावती जी भी गलत है, सोनिया भी गलत है, ओपी जी खाली आपका नेता सही है। सर, दोनों के पास एक एक कर मैं आऊंगी। नहीं, अपने हक की बात तो नहीं बोल सकते हो, खाली एमएलए एमपी बनने के लिए वहाँ खड़े हो तुम लोग। नहीं, कुछ नहीं, आप लोग खाली एमएलए एमपी बनने के लिए वहाँ हो। सरकार 4 बार क्या दी राजभर को? 4 बार की सरकार में राजभर को क्या दिलाया आप लोगों ने? नहीं, गलत मत बोलते हो। आप लोग वहाँ गुलामी करते हो, खाली अपने हक के लिए नहीं लड़ते हो। 4 बार की सरकार में आप बता दो कि राजभर को क्या दिलाया है, आप बता दो। खाली बेमतलब का वहाँ आप लोग अखिलेश को वोट दिलाओ, मायावती को वोट दिलाओ, लेकिन समाज की बात नहीं कर सकते आप लोग ना। पंचायत और नगर पालिका में अरे मैं देख रहा हूँ, आपका नेता खुद ईडी सीबीआई से डरा हुआ है। आपका नेता ईडी सीबीआई से डरा हुआ है, इस नाते गठबंधन नहीं करता है। का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, बैकवर्ड का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, पिछड़े दलितों कौन करा? अखिलेश मायावती करा रहे हैं। चलो सुनो हमारी बात,
अखिलेश और मायावती करा रहे हैं, सुनो ध्यान से। ये अखिलेश और मायावती का राजभर जी, ऐसे तो विपक्षी पार्टियां कभी साथ में नहीं आने वाली। नहीं, ये लोग पीछे कर रहे हैं भाई, ये लोग। ठीक है सर, एक एक कर मैं आप दोनों से एक काउंटर क्वेश्चन ले रही हूँ सर, एक एक कर दोनों से काउंटर क्वेश्चन ले रही हूँ। आपको बता दें, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनकी औकात नहीं अपनी पार्टी में हिस्सा मांगने की। जाति जनगणना के लिए आप रैली करते नहीं, वहाँ लोटरी करो, मजे में लोटरी करो, लेकिन हक लूटा जा रहा है। आपका नेता मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता। आपको क्या करोगे वहाँ, खाली अपने टिकट के लिए जी हजूरी करते रहो सब लोग। अच्छा ठीक है सर, एक एक कर आप सवाल का जवाब दीजिएगा। राजभर जी, किस बात की नाराजगी है, किस बात की नाराजगी है? राजपाल जी लौटूंगी आपके पास में, प्लीज बात पूरी हो जाने दीजिए। राजभर जी, किस बात की नाराजगी है? देखिए, नाराजगी इस बात की है कि जब इन्होंने हमसे समझौता किया तो समझौते में हमको इन्होंने 12 सीट कहा कि हमारा प्रत्याशी होगा, इसको लड़ाओ, और डमी कैंडिडेट दे दिया लड़ाने के लिए। हम 12 सीट हार गए। ये इनका कल्चर है। मान लो हम गलत हैं, मायावती जी भी गलत हैं, सोनिया गांधी भी गलत हैं, खाली अखिलेश यादव सही है और सब के सब नेता गलत हैं। पिछड़े दलित के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो मायावती और अखिलेश हैं। ये दोनों क्यों नहीं मिलकर लड़ते हैं? फिर आप उन्हीं के साथ क्यों जाना चाहते हैं? फिर आप उन्हीं के साथ क्यों जाना? देखो, वोट है, मायावती जी के पास वो वोट है कि गठबंधन हो तो उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा बदल जाएगी। हम कहते हैं मायावती जी के साथ पिछड़ा और दलित खड़ा हो जाएगा, लेकिन सपा के साथ खड़ा नहीं होगा। ये हम गारंटी के साथ कर रहे हैं, हम साथ रह के देख लिए। आप बीजेपी के ठेकेदार बन सकते हो, अरे सुनो, गुलामी करो, आप बीजेपी गुलामी करो, मंत्री जी गुलामी करो, तेरी औकात नहीं हिस्सा में जा रहे हो, वहाँ खाली गुलामी करो तुम लोग, और कुछ नहीं कर सकते हो। नोट राजपाल जी अब गठबंधन तो आप ही की पार्टी के साथ में किया था ना। अखिलेश यादव क्यों नहीं खुश रख पा रहे हैं? ना तो अपने नेताओं को अखिलेश यादव खुश रख पा रहे हैं। जो गठबंधन किया था पार्टी ने, आपकी पार्टी का तो जनाधार लगातार कम हो रहा है, लेकिन जो सहयोगी पार्टियां हैं आप तो उनको भी खुश नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, मेरा जनाधार कोई कम नहीं हो रहा। हमारी पार्टी का सर पिछले लोकसभा, सर पिछले विधानसभा, नगरीय निकाय इलेक्शन, हर एक रिजल्ट उठा के देखिए ना। नगर निगम में इलेक्शन होते एक सीट आपकी पार्टी नहीं जीत पा रही, आप कह रहे जनाधार कम नहीं हुआ है। कौन पार्टी नहीं जीत पा रही? नगर निगम के हाल ही में इलेक्शन हुए थे सर, 17 की 17 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करती है। इलेक्शन हुआ, बीजेपी की पूरी सरकार लगी रही, 3 लाख वोटों से जीती समाजवादी पार्टी, और राजभर भी संघर्ष कर रहे थे। और उसके बाद में समाजवादी पार्टी नगर पंचायत और नगर पालिका भारी संख्या में जीती है, बीजेपी हारी है। और बीजेपी जहाँ नगर निगम विधायक का काम किया है, आप लखनऊ की राजधानी में देख लीजिए। और नगर निगम तो पहले भी जीतती रही है, लेकिन काम क्या किया नगर निगमों में? नगर निगमों से नहीं, जहाँ नगर निगम जीते हो वहाँ हमारी समाजवादी पार्टी जीती है। कितने राजभर को जितवाया है, जरा ये बता दो राजभर जी, इतने राजभर को जितवाए हो समाजवादी पार्टी में, ये बता दो। नहीं, हम आपसे सवाल करते हैं, राजभर नेता हो, इतने राजभर को जितवाए हो समाजवादी पार्टी में, ये बता दो जरा। आपने खाली बतियाते हो आके अभी राजभर खाली मत बतियाओ, बताओ ना वोट देते कि राजभर को कितना हिस्सा मिला है तेरी पार्टी में को हराने के लिए बीजेपी से। अरे मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो, इधर उधर न जाओ। के साथ चले गए ना, घबराओ नहीं, आप टिकट के लिए अखिलेश क्या सिफारिश करो, मिल जाएगा, अल्लाह के पेट भर जाएगा, घबराओ नहीं तो अपने नेता से कहो जाके मायावती जी से मिले, मिलकर से इकट्ठा हो, पिछड़े दलित की बात मत करो। जब तुम्हारी सरकार थी तुम्हारी पार्टी की, तब याद नहीं आया? जब दलित की बेटी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगी तब याद नहीं आएगा दलित? जब इतनी नाराजगी आप दोनों के अंदर है तो सर 2024 में साथ आके चुनाव कैसे लड़ेंगे? ये कहा लड़ेंगे, देख लीजिए।
4 बार की सरकार में इनसे पूछिए कि राजभर को क्या दिया, खाली तरह इनसे पूछिए बस। 4 बार की सरकार में राजभर को कितना पुलिस बनाया, कितना दरोगा बनाया, कितना लेखपाल बनाया। राजपाल जी, क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नेताओं को नहीं संभाल पा रहे? इससे पहले हमने देखा शिवपाल यादव की लगातार नाराजगी की खबरें सामने आती रही, उसके बाद मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जैसे तैसे हालात ठीक हुए, उसके बाद में जो गठबंधन की हुई आपके साथ में पार्टियां थी उनमें भी नाराजगी बनी हुई है। ऐसे 2024 को लेकर क्या रणनीति है आपकी? हेलो जी सर, बात पूरी कीजिए। हाँ, क्या बोला आप? मैं आपसे कह रही हूं कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष नेताओं को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? सबको संभाल ले रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के षड्यंत्र में लोग फंस जा रहे हैं उनका क्या इलाज? तो जब बीजेपी के आप बीजेपी की बी पार्टी बताते हैं तो फिर गठबंधन क्यों किया था इससे पहले? नहीं, गठबंधन किया था पिछड़े दलित और सबको, हमारी पार्टी और हमारे नेता सदैव पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यकों का सम्मान करते रहे हैं और उसी के तहत सम्मान करने का काम और बीजेपी को हटाने के लिए सबको साथ में लेके चलने का काम किए तो और बड़ा दिल करके काम किए। जिसने जहाँ टिकट मांगा वहाँ टिकट देने का काम किया, जो मांगा वो देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। लेकिन अब बीजेपी षड्यंत्रकारी पार्टी है, उनके षड्यंत्र में फंसे जाते क्योंकि आरक्षण बीजेपी को खत्म करना है, तो इन्हीं पिछड़ों को तो आगे करके आरक्षण खत्म करेंगे। आदिवासी राष्ट्रपति बना के आदिवासी राष्ट्रपति। आप दोनों की बातें सुनकर लगता है कि 2024 में ऐसे विपक्ष कभी भी एकजुट नहीं हो पाएगा और यही जो खटास है वो बार बार भारतीय जनता पार्टी को फायदा देती है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ में जुड़े हुए थे, साथ ही समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे और एक दूसरे को लेकर काफी नाराजगी भी देखी गई। तो जानकारी ये मिल रही थी कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया जाए, लेकिन उसके बाद भी आपसी मनमुटाव देखने को मिला। मायावती अखिलेश पिछड़ा वर्ग को लेकर भी उन्होंने बात कही और साथ ही ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी को लेकर सियासी हमला भी बोला और साथ ही पिछड़ा वर्ग का अखिलेश यादव और मायावती को दुश्मन भी बताया। यहां रुकेंगे एक